क्लास स्टूडेंट्स बई तुहाडा लैसन नंबर 2 हिस्टरी का श्री गुरु नानक देव जी तो पहला राजनीतिक अते समाजिक हालत। राजनीति जिहड़ी है राजनीतिक हालत जिहड़ी है कंडीशन पोलिटिकल कंडीशन असी बहुत अच्छे तरीके नाल डिटेल्ड जिहड़ी आ वो सांझी कीती है। हुण अज जिहड़ी चीज़ मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहा हाँ वो है श्री गुरु नानक देव जी के समय का समाज की कहता है। सो आओ यह जोड़ा है इनू असी थोड़ा कवर करने की कोशिश करिए। श्री गुरु नानक देव जी के समय का समाज की कहता है। एक बार फिर मैं गल उत्थे शुरू करांगा कि याद रखो जिहड़ा लैसन तुसीं कर रहे हो उनका संबंध 1450 तो लैके 1526 ईस्वी तक यानी कि 76 साल का है। पहला नुकता यह हमेशा ब्रेन में याद रखना है। इस लैसन का संबंध 1450 तो शुरू होता है 1526 तक खत्म होता है। टोटल 76 साल की हिस्टरी असीं पढ़ते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के समाज तो पहला जिहड़ी मेन जरूरी गल मैं समझदा हाँ तुहानूं दस्सण दी है वो ही है कि सोसाइटी हुंदी की है। असी सारे ही जिन्ने बच्चे पढ़ते हैं 7वीं 8वीं कि समाज की परिभाषा की है असी रट्टे मारते हैं। रट्टे मारने जिहड़े ने वो बहुत ही बुरी गल हुंदी है। समझना सब तो वड्डी गल हुंदी है। मेन मोटिव होता है एजुकेशन इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सो सब तो पहली चीज़ याद रखो अज मैं तुहाडे नाल श्री गुरु नानक देव जी का टाइम जिहड़ा वो बाद च डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा समाज नूं समझ लो समाज हुंदा की आ। समाज नूं असी सोसाइटी भी कहने हाँ कम्यूनिटी भी कहने हाँ मुआशरा भी कहने हाँ। मुआशरा जिहड़ा है वर्ड वो उर्दू का है। ठीक है। सो वट इज समाज भी एको चीज़ है सोसाइटी भी एको चीज़ है। कम्यूनिटी इनू अंग्रेजी च कहते हैं ते मुआशरा जिहड़ा है उर्दू वर्ड है। सोसाइटी एंड कम्यूनिटी इंग्लिश के वर्ड्स ने। सो यह चीज़ पहली गल आपां याद रखी कि यह सारियां एको ही चीज़ां ने। हुण पहली गल आपां वेखीए कि समाज की डिवीजन किवें हुंदी है। तो सब तो पहले मैं तुहानूं इत्थे लैके जाऊँगा लास्ट वाली लाइन ते। समाज किसी भी तरीके नाल उहदी बनतर बनती है रंग के अनुसार विचार के अनुसार गुण के अनुसार। ठीक है ना। रंग के अनुसार विचार के अनुसार गुण के अनुसार विचारधारा जो होंदी है समाज नूं जन्म दिंदी है। हुण सब तो पहले आपां वेखीए कि धरती के उत्ते जेकर आपां लिंग के अनुसार सोसाइटी देखिए कम्यूनिटी देखिए तो दो बंदे ने एक पुरुष समाज ते स्त्री समाज। राइट। पुरुषों का समाज वखरा स्त्रियों का वखरा। हुण धर्म के अनुसार आइए धर्म भी बेटे जिन्ने भी धर्म ने सारे ही धर्म एक समाज का रूप ने क्योंकि इकट्ठ धर्म की होंदा धर्म एक विचारधारा होंदी है। जो बहुत सारे लोगों की विचारधारा इक्को जी हो जाती है वो एक धर्म का रूप ले लैंदी है। धार्मिक विचारधारा जिहड़ी है यह धार्मिक विचारधारा हिंदू भी हो सकती है मुस्लिम भी हो सकती है सिख भी हो सकती है। इस करके हिंदू समाज वखरा मुस्लिम समाज वखरा सिख समाज वखरा। राइट। हुण आपां चलीए ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं धंधिਆਂ के अनुसार ਆਪਾਂ कहने कृषक समाज किसानी समाज जिहड़ा है वक्रे ने कृषक वक्रे ने। उस तरीके नाल धंधे के अनुसार वेखीए आपां अध्यापक समाज भी वखरा है लेखक समाज भी वखरा है डॉक्टर समाज भी वखरा है। ये सारे के सारे कम्यूनिटीज़ ने इन्हां नूं आपां कम्यूनिटीज़ का भी रूप कह सकते हाँ। हुण आपां वेखीए कि तुहानूं हैरानी होएगी कि मैं समझदा खाण पीण के अनुसार भी जिहड़ी है वो कम्यूनिटी क्रिएट हुंदी आ। किवें भला वैजीटेरियन एंड नॉन वैजीटेरियन कम्यूनिटी शाकाहारी समाज ते मांसाहारी समाज। ठीक है। हुण असीं आइए गुण के अनुसार कि गुण के अनुसार जिहड़े ने उस समाज किहड़े बंदे ने भला। हुण गुण के अनुसार बंदे ने आपां कहने एजुकेशन जिहड़ी है वो एक गुण है जिहड़ा असीं धारण करते हैं। उहदे विच असीं की कहने साखर समाज ते अनपढ़ समाज ये दोनों वक्खो वक्खरे हो जांदे ने गुणां के अनुसार। हुण आपां रिहाइश के अनुसार भी चलते हैं। इत्थों भी सोसाइटी क्रिएट हुंदी है किहड़ी भला पेंडू समाज ते शहरी समाज। अंडरस्टैंड। सो सब तो पहली चीज़ मैनूं उम्मीद आ कि तुहाडे ब्रेन का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो खुलिया होएगा थोड़ा जिहा कि सोसाइटी की रट्टाफिकेशन नहीं करनी सोसाइटी नूं समझना है। देखो एक होर थोड़ी एग्जांपल मैं तुहानूं दिंदा। रंग अनुसार विचार अनुसार गुण अनुसार एक परिवार है। एक परिवार दे विच समझ लो कि एक बाप ते एक बेटा। ठीक है ना। दोनों की विचारधारा वक्खो वक्खरी हो सकती है।
राजनीतिक विचारधारा वक्तों वक्री हो सकती है, ठीक है ना, धार्मिक विचारधारा उन्होंने वक्तों वक्री हो सकती है। सो एक परिवार विच रहिंदे होए भी ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ समाज का या कम्यूनिटी का एक पार्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। जिवें सपोज करो कि एक ही परिवार दे विच जिहड़ा बाप है वो किसी होर राजनीतिक पार्टी नूं मनदा है ते उहदा बेटा जिहड़ा है वो किसी होर राजनीतिक पार्टी नूं मनदा है, तो होएगा कि उन्हां दी राजनीतिक विचारधारा दे वखरेवें करके वो वखरे वखरे राजनीतिक समाजां दा हिस्सा बन जाणगे। गुण के अनुसार आपां वेखदे हां कि किसी एक ही फैमिली दे विच वखरे वखरे तरह के गुणां दे लोग हुंदे ने। कोई बच्चे हुंदे ने, सपोज करो एक परिवार दे विच 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जिहड़ा है वो पढ़न लिखन च बहुत ज़्यादा होशियार है, दूसरा बच्चा स्पोर्ट्स विच है। फर्क की पेगा, जिहड़ा बच्चा पढ़िया लिखिया ज़्यादा विद्यक साखर समाज जिहड़ा है उनके नाल ज़्यादा कनैक्टेड है, उनका एक पार्ट बन जाएगा। तो दूसरा जिहड़ा बच्चा है वो खेडां दे नाल जिहड़ा स्पोर्ट्स कम्यूनिटी जिहड़ी है उनके नाल उहदा संबंध जिहड़ा है किते ना किते जुड़ जाएगा। सो आई होप कि तुसी इस चीज़ नूं बड़े अच्छे तरीके नाल ले लिया है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट कि श्री गुरु नानक देव जी के समय की सोसाइटी जिहड़ी है वो किहो जी सी। तो हुण असी गल करते हाँ श्री गुरु नानक देव जी के समय के समाज की। वैरी फस्ट चीज़ जिहड़ी है सारे बच्चों को हमेशा याद रहनी चाहिए है कि याद रखना है उस वेले सिर्फ 2 ही धर्म ने भारत दे विच, एक हिंदू एक मुसलमान। हाँ बुद्ध धर्म हो सकता है, जैन धर्म वक्रा हो सकता है, पर मेन पंजाब दे विच 2 धर्म जिहड़े ने वो हिंदू धर्म मुसलमान धर्म, ठीक है। नो क्रिश्चियनिटी, इत्थे क्रिश्चियनिटी जिहड़ी है या ईसाई धर्म जिहड़ा है वो बिल्कुल नहीं है। हुण असीं आइए कि धर्म जिहड़े असीं मुख तौर पर याद रखने ने श्री गुरु नानक देव जी के समय 76 सालों की गल चलन रही आ कि हिंदू धर्म ते मुसलमान धर्म। हुण दोनों के विच थोड़ा जिहा फर्क कर लीए, आपां ईजीली याद रखना है। मुसलमान हाकम ने, यानी कि राज कौन करते हैं, मुसलमान करते हैं, तो उन्हां दी प्रजा कौन है, हिंदू है। नैचुरल गल हुंदी है कि जिहड़ा बंदा किते राज कर रहा हुंदा है वो हमेशा पावरफुल हुंदा है या शक्तिशाली हुंदा है, ठीक है। सो मुसलमान जिहड़े ने वो शक्तिशाली सन ते हिंदू जिहड़े सन वो प्रजा जिहड़ी सीगी वो कमज़ोर सीगी। हुण आपां आइए कि जिहड़े लोग है मुसलमान जिहड़े ने उन्हां दा खान पीन ते आइए उन्हां दी डाइट की आ, तो यह आप मेन गल याद ही रखनी है कि हाली तक भी सेम एक ही ट्रेंड चल रहा है कि मुहम्मडन या मुसलमान जिहड़े ने वो मांसाहारी हुंदे ने, ज़्यादातर वो मांस खांदे ने। उस वेले दे समय अनुसार मसालेदार भोजन, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली की है कि कम्यूनिटी जिहड़ी है असीं वेखीए कि जिहड़ी हमेशा कम्यूनिटी रूलिंग होएगी उन्हां दा खान पीन भी वधिया होगा, उन्हां दा पहनना भी वधिया होएगा, उन्हां दा मन परचावा भी वधिया होएगा। यह सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने आपां इहदे विच सिर्फ इहो डिस्कस करनियां ने कि इन्हां दा खाना पीना देखो, इन्हां दा खाना पीना मसालेदार है, हलवा है, शरबत है, सारिया चीज़ां ने। हुण इन्हां दा जिहड़ा लिबास है भी वधिया है, यानी कि रेशमी कपड़े पाते हैं, ठीक है ना, सिल्क पाते हैं, या फिर जेकर कॉटन भी पाण डे ने तो वह भी वधिया है, लिनन है, ठीक है, वधिया कॉटन है। इस तो इलावा जिहड़ियां औरतां ने परदा की प्रथा मुसलमानों में चलती सी, बुरका जिहड़ा है वो चलता आ रहा है कि वो परदा करदियां सन। इस तो इलावा जिहड़ा है जंपर, घाघरा, पजामी। सो यह पहरावा जिहड़ा है यह मुसलमानी पहरावा है। हुण यह मुसलमानी पहरावा जिहड़ा है अगे जाके यह लोग अपना मन परचावा किवें करते हैं, स्पोर्ट्स इन्हां दियां की ने, इन्हां दियां स्पोर्ट्स ने हर तरह की स्पोर्ट्स खेडते हैं, क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी अगे जाके आपां गल करांगे थोड़ी जी थर्ड फेज दे विच जदों मैं फिर हुण शुरू करांगा अगला पार्ट जिहड़ा है उहदे विच तुहानूं मैं दस्सांगा कि एक्चुअली कित्थे कित्थे किहड़ा व्यक्ति की कर रहा। चौगान है, नाच गाना है, घोड़सवारी है, जानवरों के मुकाबले हैं, यह मुसलमानी शौक हैं, स्पोर्ट्स जिन्हों आपां कहने हाँ। हुण जेकर आपां वेखीए तो मैं तुहानूं दस्सिया कि हिंदू जिहड़े ने प्योरली शाकाहारी,
शुरू तो ही एक कम्यूनिटी जिहड़ी है वो चली आ रही है ज़्यादातर शाकाहारी। उस वेले ते यह गिनती बहुत वड्डी होएगी। हाँ मांसाहारी होणगे पर वो बड़े माइनर जे होणगे। लस्सी का प्रयोग जिहड़ा है अपने भोजन दे विच करना पसंद करने ने, ते खासकर इन्हां दी चीज़ जिहड़ी एक आ जाती है प्योरिटी इन किचन, कि इन्हां दी रसोई जिहड़ी है उहदे विच सुच बहुत चलती है कि वो जिहड़ी प्योरिटी है किचन दे विच शुद्धता उन्हों बहुत ज़्यादा अपलाई करते हैं। यानी कि जूठे बर्तन रखना या जूठे भांडे रखना या जूठ ज़्यादा वक्रे अंदर जेकर वो जाना तो नहा के जाना, ठीक है, सारिया जिन्नियां चीज़ां ने उन्होंने टच करना तो पहले हथ धोने। यह हिंदू धर्म दे विच बहुत पुराने समय तो, हुण तो नहीं, बहुत पुराने समय तो यह परंपरा का एक हिस्सा रहा है। तो यह श्री गुरु नानक देव जी के समय ते भी सेम सीगा। हुण ये लोग पाते की ने, सूती कपड़े पाते ने, पुरुष जिहड़े ने वो धोती पाते ने, ते औरतां जिहड़ियां ने वो साड़ी पांदियां ने। स्पोर्ट्स जिहड़ी है, स्पोर्ट्स इन्हां दी की कह रही है, क्योंकि ये गुलाम नहीं ते प्रजा ते है ही है, प्योरली गुलाम नहीं है, प्रजा है। हुण ये जिहड़ी प्रजा है, प्रजा कमज़ोर है, कमज़ोर प्रजा जिहड़ी है वो ज़्यादातर उन्हां दा ध्यान जिहड़ा है वो किहदे वल रहूगा कि कमाई दे वल, रोटी कमान दे वल, ठीक है, या फिर वो सहमी होएगी, ठीक है। तो जिहड़े सहमे हुए मन हुंदे ने उन्हां दे विचों मनोरंजन जिहड़ा है वो बड़ा घट निकलदा है। इस करके यह मनोरंजन कदों करते हैं, मौसमी त्यौहार जिहड़ा आंदा है उहदे विच हिंदू धर्म के लोग जिहड़े ने आपस में इकट्ठे हुंदे ने, एक दूसरे नूं बधाई दिंदे ने, कपड़े वगैरह पाते हैं। सो यह नवे कपड़े पा के या नवीं चीज़ां खरीद के यह लोग जिहड़े ने इनू सैलीब्रेट करते हैं मौसमी त्यौहारां ते तीरथ यात्रा समटाइम जिहड़ी है करके। यह मैं तुहानूं थोड़ा जिहा फर्क दस्सिया, कम्यूनिटी डिफरेंस, सोसाइटी हिंदू ते मुसलमान सोसाइटी। पर मेन जेकर हर बच्चे ने एक चीज़ ब्रेन दे विच रखनी है तो श्री गुरु नानक देव जी के समय सिर्फ 2 रिलीजन पंजाब दे विच आपां लैणे ने, एक हिंदू ते दूसरा सिख रिलीजन जिहड़ा है वो लेना है। सो पहली गल जिहड़ी है वो असीं करदे हां मुस्लिम समाज की समाजिक वंड जिहड़ी है वो 4 हिस्सों के तुहानूं नज़र आ रही है। सब तो पहला पार्ट जिहड़ा है वो अमीर ते सरदार ने, ठीक है। हुण यह अमीर ते सरदार जिहड़े ने यह किहड़े लोग ने, जिहड़े लोग हाकम हन, ठीक है, नैचुरली वो कौन हन, अमीर हन। अमीर किवें, क्योंकि सारी रेवन्यू जिहड़ा है, टैक्स कलैक्शन जिहड़ी है वो सारी की सारी जिन्ना पैसा जा रहा है टैक्स का सारा इन्हां कोल जा रहा है, अमीरां कोल। हुण ये जिहड़े सरदार ने, अमीरां दे विच कौन कौन आ गए, बादशाह आ गया या उहदे थल्ले सारे जिहड़े उहदे मिनिस्ट्री है या उहदे रिश्तेदार ने, वो सारे दे सारे अमीरां विच आ गए, ठीक है। छोटा जिहा एक पार्ट अमीरां दा। हुण ये सरदार किहड़े ने, सरदार ने कि जिहड़े जिन्ना वड्डा राज है उहदे विच हर जगह ते सरदार जिहड़े ने उहनां दे जरनैल ने, छोटे छोटे रूप विच भी ने, वड्डे रूप विच भी ने, इन्हां दे कोल सेम वही चीज़ इन्हां दे कोल ही है, ठीक है। टैक्स कलैक्शन हैगी है एक छोटे लैवल के उत्ते। सो यह अमीरां ते सरदारां दी एक मुसलमानां दे विच वक्री कम्यूनिटी आ। एक चीज़ आपां याद रखनी है कि पैसा ज़्यादातर इन्हां दे कोल हैगा। हुण आपां आइए नैक्सट उलमा अते सैयद। यह उलमा ते सैयद जिहड़े ने यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सानूं आंदा भी है, आम तौर पर कई बारी आ जाता है, उलमा कौन सन, सैयद कौन सन। सो याद रखना है कि उलमा जिहड़े ने वो अरबी साहित्य के विद्वान सन ते धार्मिक नेता सन। सानूं पता होना चाहिए है कि जिहड़ी कुरान है, ठीक है, वो कित्थों निकली है, अरब चों निकली है। सो जिहड़े धार्मिक नेता ने इन्हां नूं अरबी साहित्य यानी कि कुरान वगैरह का चंगा ज्ञान है, इस करके मुसलमान समाज दे विच उन्हां दी काफ़ी इज्जत है या उन्होंने काफ़ी उच्चा रुतबा दिता जाता है, वो धार्मिक नेता बने हुए सन। उस तो बाद आ गया साडे कोल सैयद। हुण सैयद जिहड़ा इहनूं गौर नाल देखना, सैयद धार्मिक आगू ने ते बीबी फातिमा की औलाद ने। बीबी फातिमा कौन सीगी, मुहम्मदन या मुसलमान समाज जिहड़ा है उहदे जिहड़े फाउंडर होए ने, उहदे जिहड़े संस्थापक होए ने, यानी कि हजरत मुहम्मद साहब, उन्हां दी बेटी का नाम बीबी फातिमा सी, उन्हां दी पुत्री सीगी बीबी फातिमा। बीबी फातिमा की अगों जिन्नी औलाद है वो सारी की सारी कौन कहवांदे ने, सैयद कहवांदे ने। ते इन्हां दा भी मुसलमान सोसाइटी दे विच काफ़ी रुतबा है। सैयद हल्ली भी ने, बहुत वड्डी गिनती दे विच सैयद हैगे ने
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਈਏ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਲੇਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਗੁਲਾਮ, ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਿਜੜੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚੀਜ਼, ਜੁਲਾਹੇ, ਘੁਮਿਆਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਿਜੜੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਹਿਜੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਿਜੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਡਨਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਜ਼ੀਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਆਏ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਮੁਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਸਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਵੂਮਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਰਮ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਸਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਬਾਊਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ 3rd ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਵਾਲਾ। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੈਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਡਰਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।